हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। और दोस्तों, एक वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैथमेटिक्स के अंदर की कुछ डिलीटेड चीज़ों में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ नॉन स्टैंडर्ड चीज़ों में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी 30 पेपर्स ऐसे हो चुके हैं जिनके अंदर बेसिकली आप ये चीज़ कह सकते हैं कि सर ये 30 पेपर्स हैं जो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हुए। 2024 के अंदर सिलेबस चेंज हुआ था और ब्रॉडली एजीपी जैसे हट चुका था, है ना। उसके बाद रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो सारी हट चुकी थी। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हट गए थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो वेटेज है ना वो तो डेफिनेटली कम हो गया है। बट कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सही में डिलीटेड है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सही में डिलीटेड नहीं है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। तो प्लीज एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले जो पक्का डिलीटेड है, पहला मैथमेटिकल रीजनिंग बिल्कुल डिलीटेड है, बिल्कुल सही में उसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोगों ने भी देखा दोस्तों, कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते उसके। दूसरा जो पक्का डिलीटेड है ना वो है इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम का पिछले साल एक क्वेश्चन आ गया था, बट 20 शिफ्ट में एक क्वेश्चन था केवल। ठीक है, और वो भी ऑप्शनल में था। इस बार क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, तो आप लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम सही में डिलीटेड है। तीसरा, मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम्स के कोई भी क्वेश्चन एक्चुअली यहां पे देखने को नहीं मिले, ना पिछले साल मिले थे ना इस साल मिले थे। चौथा, अब थोड़े से ग्रे एरियाज की बात करते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ कोनिक्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ कोनिक्स सही में इस बार मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा सर्कल के अंदर क्वेश्चंस आते हैं टेंजेंट के, वो इस वजह से आते हैं क्योंकि 9 10 के अंदर 10th क्लास के अंदर टेंजेंट है, तो सर्कल के अंदर टेंजेंट नहीं हटा सकते, मेरा ऐसा मानना है। कोनिक सेक्शन के अंदर जो टेंजेंट है ना, मतलब पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इनकी टेंजेंट के क्वेश्चन नहीं आते। ऑल्दो इस बार एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर आप लोगों को पता हो तो एक क्वेश्चन था जिसमें a,0 से पैराबोला का डिस्टेंस 4 दे रखा था और फिर सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी। उसके अंदर अगर नॉर्मल लगाओगे, नॉर्मल से करोगे तो बहुत इजी पड़ता है वो, वरना लेंदी पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जहां पे अगर आप टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सही से मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म्स केवल वो अगर याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर इसके भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कोनिक्स, ये बिल्कुल आना बंद हो गया है। ठीक है, फिर कॉमन टेंजेंट्स के जो क्वेश्चन थे ये बहुत पहले आते थे, इफ यू रिमेंबर। कॉमन टेंजेंट जिसके अंदर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू ये रखते होते थे और C1 C2 को इक्वेट करते होते थे। तो ये सारी चीजें बेसिकली मतलब ये अब नहीं आती है। तो आपको एक्चुअली समझना पड़ेगा सिलेबस में क्या नहीं है क्या है। कोनिक सेक्शन में काफी ज्यादा डिलीशन हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में कोई डिलीशन नहीं था, क्वाड्रेटिक में कोई डिलीशन नहीं था, कैलकुलस में बाकी सारी जो कैलकुलस है उसमें कोई डिलीशन नहीं था। बट कैलकुलस के अंदर भी आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस में लार्जली क्वेश्चन वेरिएबल, सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस तक के भी इस बार क्वेश्चन नहीं आए। तो होमोजीनियस का जो पार्ट है ना वो या तो अप्रैल में बहुत ज्यादा आ जाएगा, ऑल्दो क्योंकि वो डिलीटेड वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर मैं अगर बात करूं तो सिग्मा एन स्क्वायर डिलीटेड है, बट सिग्मा एन स्क्वायर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में भी काम आता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सिग्मा एन स्क्वायर मेथड ऑफ डिफरेंसेस जिसको बोलते हैं, ये चीज आप छोड़ के ना जाए। उसके अलावा टेलीस्कोपिक सीरीज जो होती है वी एन माइनस वन मेथड, ये तो आता ही है, आता ही रहेगा। बट एजीपी और एचपी हट चुके थे पूरी तरीके से। फिर भी इस बार भी एक एजीपी का क्वेश्चन आया। एजीपी का क्वेश्चन ऑल्दो जस्ट शिफ्ट करके माइनस करना होता, तो इसलिए मैं इसको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मानता नहीं हूं। बट एजीपी बहुत सारे बच्चे नहीं करके जाते, जिनको नहीं पता होता, इसलिए मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा एजीपी आप बिल्कुल पढ़ करके जाए। ठीक है, फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट हट चुका है, बट पूरा का पूरा आ रहा है ना। कुछ भी इसमें चीज चेंज नहीं है। हो सकता है कि इसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है जो वैंडरमॉन्ट वाले होते हैं जिसमें सिग्मा एनसीआर इंटू एमसीआर आता है, वो आप स्किप कर सकते हो, है ना, वो आप स्किप कर सकते हो। मगर जो पॉलिनॉमियल इंटू एनसीआर वाले क्वेश्चंस है वो आते रहेंगे। फिर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि इस 10 शिफ्ट में कोई भी एक्सपेंशन रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया। एक्सपेंशन रिलेटेड मतलब ln1+x पर क्वेश्चन आते थे, e⁻x के एक्सपेंशन पर क्वेश्चन आते थे, वो भी इस बार नहीं पूछे गए। उसके बाद भी पेपर को डिफिकल्ट कर दिया गया। ये कला है एनटीए की, तो इसको तो ये तो अप्रिशिएट करते हैं हम उनको। ठीक है, तो बस ये चीज है दोस्तों जो आप लोग को ध्यान रखनी है। आप इसको आप समझ गए होंगे क्या चीज डिलीटेड है, क्या चीज ग्रे एरिया, क्या चीज आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी चाहिए। इतना भी आप सिलेबस पे रिलाय मत कीजिए। ठीक है, और बाकी अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल का दोस्तों आज आखिरी दिन है, प्लीज जाइए,
डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। फ्री एक्सेस कीजिए मेरे क्रैश कोर्स को। जो भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है सारे क्रैश कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। अगर आप लॉन्ग ईयर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा जो 2026 का बैच है अगर वो देखना चाहते हैं कैसा है तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आओ और प्लस क्लास में मिलते हैं। लेट्स क्रैक इट।